Hello students, a very good morning to one and all. हम लोग लास्ट 4th यूनिट कंटिन्यू कर रहे थे आपका, जो कि आपको पता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड एकॉस्टिक एमिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एंड बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि ये यूनिट आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड एकॉस्टिक एमिशन। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेकर चल रहे थे, दैट इज़ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, और ये भी आपका बिल्कुल लास्ट में है। दैट मीन्स और हम लोग जो लास्ट सेशन में हमने कवर किया था, दैट इज़ अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ रहे थे, और उसी टॉपिक को हमें कवर करना था, क्योंकि लास्ट डे हमने क्या किया था, इसमें बेसिकली 2 टेक्निक के बारे में हमने स्टडी किया था। फर्स्ट आपका था इमर्जन टेक्निक और दूसरा आपका बबलर टेक्निक, ठीक है ना। तो दोनों को एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इमर्जन टेक्निक में क्या होता है, जो भी अल्ट्रासोनिक प्रॉब है, ठीक है, दैट मीन जो अल्ट्रासोनिक वेव्स आपका जहाँ से इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, ठीक है ना, तो उसे हम लोग इमर्जन प्रॉब यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। इमर्जन टेक्निक में हम लोग आपका उस पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर को इमर्जन प्रॉब बोलते हैं। तो इमर्जन प्रॉब जो है आपका, और जो टेस्ट स्पेसिमेन है, जब दोनों ही आपका पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर इमर्ज रहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग जो टेस्ट आपका टेस्टिंग करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपका इमर्जन टेक्निक के अंतर्गत आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो इमर्जन प्रॉब हम लोग यूज़ कर रहे हैं आपका, वो वाटर टाइट रहता है, दैट मीन फुल्ली वाटर प्रूफ रहता है, ठीक है। और अदर से आपका ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की टेक्निक होती है। इसमें प्रॉब और जो टेस्ट स्पेसिमेन है आपका कभी भी मतलब कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। अ फिल्म ऑफ दैट अ फिल्म कह सकते हैं, या लेयर कहूँ मैं, लेयर ऑफ वाटर इज़ द मीडियम टू प्रोपोगेट द अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम द इमर्जन ट्रांसड्यूसर टू द टेस्ट स्पेसिमेन, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे आपका दैट मीन विदाउट एयर गैप कोई भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। जो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं आपका वो इंट्रोड्यूस होती हैं, वो पूरी तरह से आपका टेस्ट मटेरियल में, टेस्ट स्पेसिमेन में प्रोपोगेट की जाती हैं, और वहाँ जो भी फ्लॉज या डिफेक्ट मिलते हैं, आप ये सेटअप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी फ्लॉ या डिफेक्ट आपको मिलते हैं, वो आपका ना उसके कारण से जो बैक रिफ्लेक्शन आता है, दैट मीन्स डिफेक्ट इको जो आती है, वो आपके क्या बोलते हैं ऑस्किलोस्कोप में देखने को मिलती है, विद द हेल्प ऑफ इमर्जन प्रॉब, रिसीवर एंड डिजिटाइज़र, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आपका यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं कि हाँ कहाँ पे कितना बड़ा फ्लॉ है, डिफेक्ट कितना बड़ा है, साइज़ क्या है इसका, प्रॉपर डायमेंशन आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल में स्टडी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आपका, इसके साथ साथ एक चीज़ और था, आपका बबलर टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा था। दोनों में कॉमन डिफरेंस, आपका एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम लोग क्या बोलते हैं जो स्पेसिमेन है आपका, टेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम लोग अल्ट्रासोनिक बीम को आपका प्रोपोगेट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक आपका नैरो स्पेस, नैरो शेप दे करके, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग अलग से, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपका नोजल का सेटअप करते हैं, नोजल का यूज़ करते हैं, आप देख पा रहे होंगे, वाटर का इनलेट करा रहे हैं इस पर्टिकुलर इस नोजल में, और फिर आपका प्रॉप का सेटअप दिखाया गया है। प्रॉप से आपका क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव आपका ट्रांसमिट होती हैं, प्रोपोगेट की जाती हैं, कहाँ पे आपका टेस्ट स्पेसिमेन में। यहाँ पे आपका फ्लॉलेस सरफेस दिखाया गया है, इसीलिए डायरेक्टली आपका अल्ट्रासोनिक बीम आई और इसके जो फ्रंट वॉल से आपका गुजरते हुए आपका बैक वॉल को टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होकर के वापस बैक किए जाते हैं, कहाँ पे, ट्रांसड्यूसर में, ठीक है। तो जो रिसीविंग ट्रांसड्यूसर आपका रिसीव करेगा इस अल्ट्रासोनिक वेव्स को, और क्या करेगा, इसको फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपका इसको कहाँ भेजेगा, आपका रिसीवर के थ्रू होते हुए आपका ऑटोमाइजर के थ्रू, आपका या मैं कहूँ आपका एम्पलीफायर के थ्रू, ये अल्ट्रासोनिक आपका जो ऑस्किलोस्कोप है उसमें हम लोग इंटरप्रिटेट किया था कि कहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका माइनस का डिफरेंट था आपका। इसमें क्या करते हैं हम लोग, नोजल का यूज़ करते हैं, ठीक है, बबलर टेक्निक में। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका व्हील ट्रांसड्यूसर टेक्निक, और ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो व्हील ट्रांसड्यूसर टेक्निक में क्या होता है कि पर्टिकुलर आपका एक टायर है ना, टायर आप देख पा रहे हैं, और या रिम कहो आप, ठीक है, ये क्या है आपका फुल्ली वाटर से इस पर ये भरा रहता है, ठीक है। और इसके सेंटर में ही क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसड्यूसर को आपका इंट्रोड्यूस कराते हैं, ट्रांसड्यूसर को लगाते हैं, और जो भी टेस्ट स्पेसिमेन रहता है उसके सरफेस में क्या करते हैं हम लोग, इस टायर को या जो वाटर से फिल्ड है आपका, जो ट्यूब कह सकते हो आपका, या टायर कह लो या रिम कह लो, इसको क्या करते हैं आपका रोटेट कराते हैं। जब रोटेट कराते हैं जो भी आपका अल्ट्रासोनिक जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक बीम्स आपका प्रोपोगेट करता है पर्टिकुलर एक्यूट एंगल में, आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 45 डिग्री एंगल पे आपका ये
यहाँ पे प्रोपेगेट करता है बीम को। तो जो भी आपका फ्लॉ या डिफेक्ट होते हैं वो सारी चीज़ आपका दैट मीन्स उसकी बैकी को जाएगी। बैकी को क्या होगी आपका ट्रांसड्यूसर के थ्रू आपका वहाँ पे ट्रांसड्यूसर अब में आपका बैकी को आपका जनरेट होगी, और वो बैकी को क्या होगी आपका फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके क्या होगा विद द हेल्प ऑफ रिसीवर ऑस्किलोस्कोप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हम लोग इसमें टेस्टिंग करते हैं, दैट मीन्स फ्लॉ का डिटेक्शन करते हैं। बाकी आप लैंग्वेज आप चाहो तो एक बार देख सकते हैं। इन दिस टेक्निक द साउंड बीम इज प्रोजेक्टेड थ्रू अ वाटर फील्ड टायर इनटू द टेस्ट स्पेसिमेन में क्या करते हैं, टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर आपका जो हम लोग वाटर फील्ड टायर है, ठीक है, उसको आपका हम लोग क्या करते हैं रोटेट कराते हैं। ठीक है ना, और उसके थ्रू क्या होगा आपका दैट मीन्स उसी में क्या होता है आपको ये ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, तो वहाँ से साउंड बीम क्या होती हैं स्पेसिमेन में प्रोपोगेट कराते हैं। ठीक है, व्हेन द व्हील एंड टायर्स रोटेट फ्रीली, दैट मीन्स जब आपके टायर्स आपका फ्रीली रोटेट करता है तो उस पर क्या होगा आपका अल्ट्रासोनिक बीम्स जो है आपका वो स्पेसिमेन में आपको प्रोपोगेट की जाती है। दिस व्हील ट्रांसड्यूसर में भी माउंटेड ऑन स्टेशनरी और मोबाइल ऑपरेटर्स, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है जो ऑपरेटर्स है वो स्टेशनरी भी हो सकता है या फिर आपका मूविंग कंडीशन में भी हो सकता है। दोनों में ट्रांसड्यूसर को हम लोग जो व्हील ट्रांसड्यूसर है उसमें हम लोग क्या करते हैं आपका इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। फॉर स्ट्रेट बीम इंस्पेक्शन द साउंड बीम इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल नॉर्मली एट 45 डिग्री और अदर एंगल्स अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टायर, दैट मीन्स आपका जो टायर की फ्लेक्सिबिलिटी पे आपका डिपेंड करता है कि जो इसका एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स जो एंगल है आपका एंगल ऑफ इम्पिडेंस है, कितने एंगल पे आपका बीम प्रोपोगेट की जानी चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यदि आपको स्ट्रेट बीम इंस्पेक्शन है दैट मीन्स आपको नॉर्मल आपका चाहिए, ट्रांसवर्स बीम नहीं चाहिए, शेयर बीम नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो आपका एक्यूट एंगल होता है दैट मीन्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कितना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो आपका 45 डिग्री होता है अप्रॉक्स। ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉमन इन इंस्पेक्शन ऑफ रेल्स प्लेट्स फॉर लैमिनेशंस और बिलेट्स फॉर पाइप एटसेट्रा। इसका बेसिकली कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा आपका, जैसे रेल रोड हो गया, दैट मीन्स रेलवे ट्रैक में हम लोग यूज़ करते हैं, आपका प्लेट्स हो गया ना, प्लेट्स फॉर लैमिनेशन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं बिलेट्स ऑफ पाइप्स है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, किसका, व्हील ट्रांसड्यूसर टेक्निक का। ठीक है, तो जहाँ पे आपका व्हील ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है उसे हम लोग व्हील ट्रांसड्यूसर टेक्निक कहते हैं, क्योंकि आपने व्हील टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर में व्हील ट्रांसड्यूसर आपने पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल बीम टेक्निक। इसका कोई अलग से स्पेशलाइजेशन नहीं है आपका, पर्टिकुलर किसी भी एंगल पे आपका दैट मीन्स साउंड बीम को आपका प्रोपोगेट करानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं आपका एंगल बीम टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। लैंग्वेज आप देखें जरा इसमें एक बार। इन दिस टेक्निक द साउंड बीम इज प्रोजेक्टेड इनटू द टेस्ट स्पेसिमेन एट अ प्री डिटरमाइंड एंगल, पहले से हमें डिसाइड रहता है कि हमें किस एंगल पे आपका बीम को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को आपका प्रोपोगेट कराना है, उस पर्टिकुलर बीम पे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग साउंड बीम को प्रोपोगेट कराते हैं, विच में प्रोड्यूस वेव्स लाइक लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयर वेव्स, शेयर वेव ओनली और सरफेस वेव। दैट मीन्स क्या कहते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, दैट मीन्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव्स किस तरह के आपका, लाइक लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर एंगल में आप करना चाहें तो शेयर वेव या ट्रांसफर वेव भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि खाली आप सरफेस वेव भी आप कवर कर सकते हैं, दैट मीन्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यूजुअली शेयर वेव ट्रांसड्यूसर्स आर यूज इन एंगल बीम टेक्निक एंड टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स फ्रॉम डेड जोन इफेक्ट एनकाउंटर्ड इन स्ट्रेट बीम ट्रांसड्यूसर टेस्ट स्पेसिमेन विथ थिकनेस लेस देन 5/8 इंच आर टेस्टेड बाई एंगल बीम टेक्निक। जनरली क्या होता है जो आपको पता होगा, जो जनरली शेयर वेव ट्रांसड्यूसर क्या होता है आपका यूज़ की जाती है आपका एंगल बीम टेक्निक में, किस लिए आपका, दैट मीन्स किसी भी टाइप का जो डेड जोन इफेक्ट है आपका, इस टाइप का कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसको इनकाउंटर करते हुए आपका जो स्ट्रेट बीम ट्रांसड्यूसर होता है वो आपका पर्टिकुलर जो टेस्ट स्पेसिमेन में आपका मतलब कि यूज़ किया जाता है, कब यूज़ करते हैं आपका, जब उसकी दैट मीन्स जब जो थिकनेस है आपका उसकी, दैट मीन्स जो टेस्ट स्पेसिमेन की जो थिकनेस आपका यदि 5/8 इंच से कम है तो उस टाइम पे आपका एंगल बीम टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर हैं आपको याद रखने पड़ेंगे ये। ओके, आगे चलते हैं। द साउंड बीम इंटर्स द टेस्ट स्पेसिमेन एट द एंगल एट एन एक्यूट एंगल एंड फॉलोइंग following a zigzag path from the boundaries until its path is interrupted by an effect or void or flow wells, pipes, tubes, plates or any irregular shape specimen are tested by this technique।
दैट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर इस टेक्निक का जो हम लोग यूज़ करते हैं आपका, तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं, अल्ट्रासोनिक जो बीम आती हैं, वो कौन सा पाथ फॉलो करती हैं, पर जिग-जैग पाथ फॉलो करती हैं, और वो तब तक फॉलो करती है जब तक कि आपका कोई इन पे इंटरप्शन ना हो। दैट मीन्स जो भी फ्लॉ या डिफेक्ट है, ठीक है, उसकी जब बाउंड्री से टकराते हैं तो इनका जो आपका पाथ में आपका जो वो डिस्ट्रैक्शन आपको शो होता है, और तब तक ही आपका उसके बाद क्या होता है, इनका जो जो जिग जैग पाथ है वो आपका उस पर चेंज आता है। और इसका बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे करते हैं, आपका वेल्डिंग जॉइंट हो गया, दैट मीन वेल्ड्स हो गए, पाइप्स हो गया, ट्यूब्स हो गया, ठीक है, प्लेट्स हो गया, और एनी इरेगुलर शेप है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग पर्टिकुलर इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। कौन सी टेक्निक? एंगल बीम टेक्निक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा भी अभी आपका 2 टॉपिक हैं इसमें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक विच आर रिमेनिंग, so we will discuss these left in tomorrow classes. Okay, I think if you have any doubt then you can ask me. कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी आप वहाँ पुट कर सकते हैं अपने, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। बट फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन एनफ। ओके, थैंक यू सो मच।